दूसरे गांव में उनके बच्चे थे। तो जब मुझे ये चीज़ें पता चली तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और मैं बहुत ट्रॉमे में चली गई और मुझे मल्टीपल टाइम्स मुझे बहुत ज़्यादा स्वेयर मेडिकल कंडीशंस का सामना करना और मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, कोई पीछे का रास्ता नहीं था। मेरी फैमिली ने डेफिनेटली मुझसे कट ऑफ कर दिया कि अब चूँकि आपने अपनी पसंद की कर ली, अब आप आगे मूव ऑन करें, अब आप पीछे मुड़कर ना देखें। ये औरत की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि वो बाद में आकर ही अपने मामलात ख़राब करती है, जो मेरे साथ भी हुआ। अभी मेरी मेंटली कंडीशन स्टेबल नहीं है। अभी मुझे लगता है कि मैं इस वक्त ये इतना बड़ा फ़ैसला करने के हक़ में नहीं हूँ और करूँगी इंशाल्लाह। मेरी अभी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है, मैं खूबसूरत हूँ, मुझे लगता है मुझे अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पाँव पे खड़ी होंगी ताकि मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिले और मैं उस पर डिपेंड ना करूँ अपने बच्चों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैरा राजपूत। हमारे साथ 23 साला बिनिश मौजूद हैं, जो एक पढ़ी लिखी हैं और इनकी शादी इनके घर वालों की मर्ज़ी से एक अनपढ़ शख्स से कर दी जाती है, जिसके नतीजे में ये जहाँ जॉब करती थी वहाँ पे एक बैंकर के साथ इनका लव अफ़ेयर होता है और ये अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेती हैं। ये सारा माजरा है क्या? ये अब किस हाल में हैं? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा, जब आप ऑलरेडी मैरिड थी तो आप कैसे उसके चक्रों में आ गई? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जहाँ मेरी शादी हुई थी वो टोटली अरेंज थी, मेरी ठीक है। पसंद नहीं थी और बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। ऑलमोस्ट 17 to 18 ईयर्स व्हेन आई वाज देयर। सो डेफिनेटली एक आपकी पर्सनैलिटी नहीं मैच करती, समझ नहीं आती और वो बिल्कुल अनपढ़ थे जी, जी। और जिसकी वजह से मुझे कई जगहों पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो अंडरस्टैंडिंग जब डे वन से ही डेवलप नहीं हुई तो डेफ़िनेटली मैं मूव कर गई लाहौर में और मैंने यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। देन आई स्टार्टेड माय जॉब इन अ स्कूल एज अ अकाउंटेंट। वहाँ पर फिर मेरी मुलाकात हुई जुनेद से। वो भी अकाउंट्स को डील करते थे बट इन अ बैंक साइड। हमारे अक्सर आते थे बैंक जी, में जी। अकाउंट्स खोलने के लिए। टीचर्स के अकाउंट्स उन्हीं की ज़िम्मेदारी थी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत अपीलिंग लगी, बहुत डिसेंट, सोबर और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का जो उनका वे ऑफ़ टॉकिंग था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। मे बी शायद इसकी रीज़न ये हो कि एक औरत जो पहले ही एक रिलेशनशिप में हो शादी के, लेकिन जब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती तो नेचुरल फैक्टर है वो अट्रैक्ट होती है दूसरी तरफ और वो ढूंढती है उस शख्स को जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद करे, जो उसको समझे। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी नेचुरल फैक्टर कि मैं अट्रैक्ट हुई। बिनिश, आपको इस चीज़ का ख़्याल नहीं आया कि जब आप आगे अट्रैक्शन आपकी हुई तो आपको ये ख़्याल नहीं आया कि पीछे मेरा एक शौहर है और मेरे घर वालों का रिस्पॉन्स मेरे साथ क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल ख़्याल हुआ। कई दफ़ा मैंने अपने आप को रोका कि ये नहीं सही है, इस्लाम में मना है, हमारी सोसाइटी पसंद नहीं करती, मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंगली पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ बेहतर नहीं है। डेफ़िनेटली ट्रस्ट था तो मुझे भेजा, जॉब करने भेजा। तो मुझे ये भी था कि एक ट्रस्ट जो डेवलप हुआ एटलीस्ट वो टूटेगा, मेरी औलाद है वो डिस्टर्ब होगी, मेरी फैमिली डिस्टर्ब होगी और जो उसका रिज़ल्ट होगा डेफ़िनेटली दैट विल बी मोर वर्स्ट। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटे हैं। अच्छा। तो आपने ये फ़ैसला कब लिया कि मुझे अब अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए अपने शौहर से? और जिसके चक्कर में आपने अलहदगी इख्तियार की, उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था? क्या-क्या ख़्वाब दिखाए उन्होंने? जुनैद को पता था कि मैं उनको पसंद करती हूँ और ये कोई ढकी छुपी बात तो थी नहीं। और कई दफ़ा हम बाहर भी मिलते थे, आउटडोर हम जाते थे, डिफरेंट लोकेशंस पे हमारी एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ हमारी रहती थी, लंच हमारा साथ होता था। तो उनको पता था कि मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ और उन्होंने ही मोटिवेट किया कि अगर आप पसंद करती हैं और अगर आपको बंदा पसंद नहीं है तो आप क्यों अपने आप को बाउंड कर रही हैं। आप उसको आप मूव ऑन करें और आप अलग इख्तियार करें। अच्छा। और उसके बाद डेफ़िनेटली उनका वादा था कि वो मुझसे शादी करेंगे और मैं शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं मूव कर रही थी। और औरत बातों में आती है, औरत की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि वो बाद में आकर ही अपने मामलात ख़राब करती है, जो मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, जब आप जुनैद के रिलेशन में थी तो आपको पता था कि जुनैद ऑलरेडी शादीशुदा है? बिल्कुल नहीं, उन्होंने मुझे बहुत क्लियर कट बताया था दैट ही इज़ टोटली अनमैरिड एंड ही लिव्स इन हिज टाउन फ्रॉम ही बिलोंग्स टू मुल्तान एंड ही मूव्ड इनटू लाहौर फॉर जॉब पर्पस और अकेले रहते थे। तो मुझे यही लगा कि वो अकेले हैं, अच्छा। सिंगल हैं और मैरिड नहीं हैं।
अच्छा। यही रीज़न थी जिसकी वजह से मैं अट्रैक्ट हुई और मुझे नहीं पता था कि वो मैरिड हैं। डेफ़िनेटली मैरिड होते तो मैं डे 1 से ही उनको शट अप कॉल दे देती कि मैं आपकी तरफ मूव नहीं करना चाह रही हूँ। आपको कब पता लगा कि वो मैरिड हैं और उसके बाद क्या मामलात चले आपके दरमियान? ये मुझे पता चला काफ़ी देर बाद जब मैं डिवोर्स ले चुकी थी हुँ, हुँ। और मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, कोई पीछे का रास्ता नहीं था। मेरी फैमिली ने डेफ़िनेटली मुझसे कट ऑफ कर दिया कि अब चूँकि अच्छा। आपने अपनी पसंद की कर ली, अब आप आगे मूव ऑन करें, अब आप पीछे मुड़कर ना देखें। तो जब मैं टोटली डिपेंड मैंने किया एक बंदे के ऊपर, तो फिर मुझे मामलात मेरे लिए खुलना शुरू हुए। मैंने उनसे मिलना शुरू किया और मैं ये चाह रही थी कि हम निकाह करें। वो निकाह करने अच्छा। के इरादे में नहीं था, वो चाह रहा था कि नहीं, अभी हम निकाह नहीं करते, अभी हम अपने रिलेशनशिप को इसी तरह परस्यू करते हैं। लेकिन मेरे लिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मुनासिब नहीं थी। सो जब मैंने फ़ोर्स किया और मैंने उनके मोबाइल्स चेक करना शुरू किए, तो मुझे ये पता चला he is engaged and he is married, and not only he is married, he have kids. अच्छा। जी बिल्कुल, उनके गाँव में उनके बच्चे थे। तो जब मुझे ये चीज़ें पता चलीं तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और मैं बहुत ट्रॉमे में चली गई और मुझे मल्टीपल टाइम्स मुझे बहुत ज़्यादा स्वेयर मेडिकल कंडीशंस का सामना करना पड़ा। अच्छा। तो जब आपको पता लगा कि उनके बच्चे भी हैं, तो फिर आपका आगे से रिएक्शन क्या था और उनका रिएक्शन आपसे क्या था? डेफ़िनेटली टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ मदर, क्योंकि मैं खुद भी एक मदर हूँ, मेरे लिए ये बियरेबल नहीं था कि मैं किसी का घर ख़राब करूँ और किसी के बच्चों से उसका बाप छीनूँ और कुछ भी ऐसा कदम उठाऊँ जो उसकी फैमिली को नुकसान दे। लेकिन चूँकि मेरे भी लिए भी पीछे का रास्ता नहीं था, तो मैंने उनको ऑप्शंस भी दी कि आप 2 शादियाँ रखें, एक वहाँ कर लें और एक मेरे साथ रखें, क्योंकि मेरी आपकी वजह से ही मेरा रिश्ता ख़राब हुआ है। अब आपको मुझे सहारा देना है और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा। तो फिर आगे से उनका क्या जवाब था? उन्होंने साफ इनकार कर दिया जब मामलात हद से बढ़ गए, जब उनको लगा कि मैं पीछे नहीं हट रही और उनके लिए कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने मुझे साफ इनकार किया और वापस चले गए अपने आबाई गाँव। अच्छा। तो बिनिश अभी आप अपने घर से भी कट ऑफ हो चुकी हैं और जिस चक्कर में आपने अपना घर ख़राब किया जिसके पीछे वो भी आपको धोखा दे के आपको छोड़ के जा चुका है। तो ज़िंदगी को कैसे सर्वाइव कर रही हैं और अकेली औरत का इस माशरे में रहना बहुत मुश्किल है। लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है? लोगों की तरफ से वही रिस्पॉन्स है जो हमारे माशरे में लोग एक तन्हा औरत को देते हैं। सबसे पहले तो डिवोर्स, और उससे बाद आप किसी की वजह से आपने डिवोर्स लिया है तो बहुत स्वेर किस्म की मुझे रिएक्शंस का सामना करना पड़ता है। अब मैं अकेली हूँ और मैं दूसरी लड़कियों को भी यही मशवरा देती हूँ, कभी किसी की बातों में आके अपना घर ख़राब ना करें, चाहे वो मर्द जैसा भी है, कोशिश करें कि उसके साथ गुजारा करें। और काफ़ी मुझे बदनामी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ी। तकरीबन मुझे उन्होंने एक नोटिस ही दे दिया था कि आप जो है वो जॉब छोड़ दें, जिसकी और अब मेरे पास जॉब भी नहीं है और मेरे पास इस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और काफ़ी सारे मामलात हैं जो मुझे बिल्कुल तनहा सामना करना पड़ रहा है। अच्छा बिनिश जॉब भी छूट चुकी है और आपने बताया कि फाइनेंशियली आपकी कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं है। तो क्या सोचा है मुस्तकबिल के बारे में? जॉब भी नहीं है, क्या बनेगा? कैसे आगे सर्वाइव करेंगी? बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा और बस अल्लाह तवक्कल है और अल्लाह का ही सहारा है। और बस जो मैंने गलती की है वो मैं भुगत रही हूँ लाइफ में, और मुझे लगता है कि मैं तो कर रही हूँ लेकिन मेरी बेटी और मेरा बेटा ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े, और मैं दूसरों को ही मशवरा देती हूँ कि इस तरह के कदम ना उठाएं। जब आपको अपनी जॉब छोड़ना पड़ी उस वक़्त आपकी पे कितनी थी? उस वक़्त मैं 80 प्लस मेरी अर्निंग थी और मुझे बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज़ भी थी, लाइक मेडिकल था और ट्रैवलिंग अलाउंस मेरा था और मेरा बहुत अच्छा गुज़ारा हो रहा था। अब अर्श से फ़र्श पे आ गई हूँ और ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी कंडीशन में मैं चली गई कि शायद लाइफ़ में मैंने ये कंडीशन कभी नहीं देखी, और अब मेरे पास रेंट भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि मुझे जॉब कब मिलेगी और उस वक़्त तक उन चंद माह में मेरा गुज़ारा कैसे हो। अच्छा बिनिश बताइएगा जो आपके पहले साबका शौहर थे उनका आपसे रवैया कैसा था? साबका शौहर बेशक अनएजुकेटेड थे, लेकिन कई चीज़ों में मैं अब समझती हूँ कंपैरेटिवली कई चीज़ों में वो बेहतर थे। एजुकेशन ना होना एक इतना बड़ा मसला नहीं है जितना हम औरतें बना देती हैं। बहुत अच्छे थे, कभी हाथ नहीं उठाया, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी गालम गलोच नहीं की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं कि मैं उन पे कॉम्प्रोमाइज़ करती तो ये मामलात यहाँ तक ना आते।
ठीक हो गया। अच्छा बिनिश, अभी एज भी ज़्यादा नहीं है, यंग हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और आपको अपनी गलती का एहसास भी है। लेकिन अकेले ज़िंदगी कब तक गुज़ारेंगी? नेक्स्ट शादी का क्या प्लान है? अभी मेरी मेंटली कंडीशन स्टेबल नहीं है। अभी मुझे लगता है कि मैं इस वक़्त ये इतना बड़ा फ़ैसला करने के हक़ में नहीं हूँ और करूँगी इंशाल्लाह। मेरी अभी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है, मैं खूबसूरत हूँ, मुझे लगता है मुझे अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पाँव पे खड़ी होंगी ताकि मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिले और मैं उस पे डिपेंड ना करूँ अपने बच्चों पे। तो जी नाज़रीन, बिनिश की सारी कहानी उसी की ज़ुबानी आप सुन चुके हैं। एक छोटी-सी गलती ने और एक बेहतर मुस्तबिल बेहतर मुस्तकबिल की सोच ने इनका घर ख़राब कर दिया और आज इनको एहसास होता है कि काश मैं ये गलती ना करती तो मेरा घर ख़राब ना होता। लेकिन इस टाइम इनके पास जॉब भी नहीं है और तन्हा हैं और एक औरत का माशरे में तन्हा रहना बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनके इनका इन राब्ता कर सकते हैं और इनकी सपोर्ट बन सकते हैं। तो इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।